दोस्तों, अभी तक आकांक्षा दुबे की केस में कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। खाली एफआईआर दर्ज तो कर लिया है, मगर इसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कातिल जो है खुलेआम सरेआम घूम रहा है। अगर समर सिंगर अगर निर्दोष है तो लापता क्यों है? और ऐसा किसी के ऊपर, कोई भी लड़की के ऊपर कौन प्रेशर डालता है कि तुम किसी के साथ काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ काम करोगी? जब तक पर्सनल मैटर नहीं होता है, जब तक वो चाहता नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चाहे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, जब तक अपना हक नहीं जताएगा तब तक कोई भी इंसान, कोई भी लड़का के ऊपर या लड़की के ऊपर हक नहीं जता सकता कि तुम मेरे सिवा किसी और के साथ काम नहीं कर सकती। ये सब बयान आकांक्षा दुबे की माँ का है कि मेरी बेटी को 3 साल से टॉर्चर कर रहा था। यहाँ पे आकांक्षा दुबे की माँ का अभी छोटा सा क्लिप आपने देखा, अभी मैंने छोटा सा क्लिप देखा लगाया है। इसको मैं पूरा फुल वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। यहाँ पे आकांक्षा दुबे की माँ बोली है कि जब हमारी बेटी का अंतिम संस्कार जब मैं करने जा रही थी और ज़बरदस्ती मेरी बेटी का डेड बॉडी पोस्टमार्टम से निकाला गया है और ज़बरदस्ती जलाया गया है। और निशा पांडे सिंगर है, वो आकांक्षा दुबे की माँ को सजेस्ट भी कर रही थी कि आंटी मत जलाइए, अगर आप जला देते हो आकांक्षा को बॉडी को जला देते हो तो सारा सबूत मिटा दिया जाएगा और आकांक्षा दुबे का जो कातिल है वो फरार तो है ही है और बच जाएगा। इसके ऊपर फिर से कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगा। मगर आकांक्षा दुबे की माँ रोते बिलखते हुए बोल रही है, बेटा मैं क्या करूं, ज़बरदस्ती निकाल दिया है, इतना ऊपर से गर्मी पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ मतलब कुछ आप समझ सकते हो कि जिसके साथ जिसका बच्चा चला जाता है। और आकांक्षा दुबे की पिताजी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ माँ थी, वो भी विधवा थी। और आकांक्षा दुबे मात्र एक अपनी माँ की इकलौती संतान थी, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और उस माँ पे क्या बीत रही है आप खुद थोड़ा सी मेंटली सोचिए, दिमाग लगा के। उस माँ को अभी थोड़ी सी, मतलब आप आंसू देख रहे हैं मगर थोड़ी सी आंसू नहीं है, कितना तड़प रही है वो माँ अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मगर इंसाफ के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आकांक्षा दुबे की माँ बोल रही है कि मेरी बेटी को डेड बॉडी जलाने के लिए मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। आप यहाँ से अनुमान लगाइए कि जो समर सिंह है और संजय सिंह दोनों भाई जो है आकांक्षा दुबे को इस्तेमाल कर रहा था। और जब पैसा मांगते थे कि मुझे पैसा दो, मुझे घर भेजवाना है, मेरा परिवार में पैसे की प्रॉब्लम है, मुझे भेजवाना है, तो बोलता था कि ठीक है आज नहीं कल, इस तरीके से कर करके टाल देता था। और बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे ही एल्बम में काम करोगे। और आकांक्षा दुबे की माँ खुद बोली है कि मेरी बेटी को 3 साल से टॉर्चर कर रहा है। और अगर समर सिंह निर्दोष है तो लापता क्यों है और पुलिस अभी तक उसको खोज क्यों नहीं पाया? अगर निर्दोष है, अगर इसका इस गुनाह में हाथ नहीं है तो भाग क्यों रहा है? आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखे होंगे कि किसी के घर में जब कोई भी कांड हो जाता, कोई हत्या हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले करीबी को पूछा जाता है कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, क्या चल रहा था नहीं चल रहा था। जो कि समर सिंह एनी वे एनी टाइम, और यहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है दोस्तों कि आकांक्षा दुबे रिलेशनशिप में समर सिंह के साथ थी। तब सोचिए इससे बड़ा सबूत और क्या मिल सकता है? अगर इस सच में हत्या नहीं किया है समर सिंह तो लापता क्यों है? कोई किसी को तो जान निकल जाएगी कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी वाइफ चली गई, किसी को तो जान निकल जाएगा। मगर ये आदमी, ये इंसान सरेआम घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। अभी तक पुलिस जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है, अभी तक पकड़ा नहीं है, दोनों भाई को पकड़ा नहीं। और यहाँ तक कि अभी तक बॉलीवुड से कोई भी बॉलीवुड नहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अभी तक कोई शख्स नहीं आया है मिलने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अक्षरा सिंह सही मायने में हेल्प कर रही है और इनके घर तक आके पहुंची है। और जैसे ही अक्षरा सिंह आकांक्षा दुबे के घर पे पहुंचती है तो उनकी माँ
अक्षरा सिंह को लपेट के बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है कि मेरा बच्चा चला गया, मैं किसके सहारे में जीऊँगी, मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आकांक्षा ही थी, मेरे घर का कमाई थी, हमारे घर को मैनेज करने वाली थी, चलाने वाली थी, हमारा और कोई नहीं है इसके सिवा, मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना बेचारी फूट फूट के रो रही है। और आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी को जलाने के लिए अक्षरा सिंह ही मदद करी है, पैसे दिया है। सोचिए वो लड़की कितना गरीब घर से उठ के आई थी, कितना गरीब घर से उठ के आई थी अभी। और आकांक्षा दुबे की माँ खुलेआम बोल रही है कि मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती है, इतना गरीब घर से उठ के आई है और इस मकाम पे आई है जब सही मायने में उसे लोग पहचानने लगे हैं, सुपरस्टार बन गई है, फेमस हो गई है, तो ऐसा मेरी बेटी नहीं कर सकती। मेरी बेटी के साथ किसी ने गलत किया है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और आकांक्षा दुबे की माँ बोली है कि जब हमारी बेटी की डेड बॉडी जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार करने के लिए जब ले जाया जा रहा था, सिर्फ 10 मिनट के लिए रितेश पांडे आए थे और बस 10 मिनट के अंदर चले गए। वो जिस हिसाब से आपने क्लिप देखा, इनका गुस्सा जो था, जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ उससे भी कई गुना ज़्यादा गुस्से में, उनके बोलने के जो तरीके थी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी कि वो अपने आप को चमकाने के लिए आए थे रितेश पांडे, और उनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और आप सबका बहुत सारे कमेंट हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ही बीजेपी के 3 लोग सदस्य हैं, 3 लोग सदस्य हैं, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ हैं और एक अभी नाम नहीं चाह रही हूँ, मगर बहुत सारे लोग जो हैं बीजेपी के सदस्य हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग। और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं बन जाता है, एक समूह के साथ बन जाता है। आपका एक परिवार होता है और उसको हम एक इंडस्ट्री बोलते हैं या परिवार बोल लो, तो आपका परिवार का एक सदस्य को हत्या कर दी जाती है, अलविदा कर दिया जाता है, और आप सब कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। आइए सर, आगे आके एक बेचारी माँ को उसको इंसाफ दिलाइए। इसकी माँ, उसकी बेटी के सिवा एकमात्र अपनी माँ को औलाद थी, वो भी इसको ख़त्म कर दिया। ये माँ कहाँ जाएगी, पूरी तरीके से टूट गई है। अभी हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आप सब आगे आइए, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आइए और इन्हें इंसाफ दिलाइए, आकांक्षा दुबे की इंसाफ दिलाइए कि बार बार हर आकांक्षा दुबे ऐसा पैदा ना हो कि हर आकांक्षा दुबे को इस तरीके से हत्या कर दी जाए। इनकी बहुत सारी ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है। आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पे लाइव आती है, उसमें फूट फूट के रोती है बेचारी, मगर जब तक कुछ बता पाती तब तक पीछे से एक सदस्य आता है, उनको मुंह पकड़ के दबा के लेके चल जाता है। उसके बाद से वो जो लाइव है वो डिलीट कर दी जाती है, मगर किसी तरीके से ये यूट्यूब पे आ जाता है वो लाइव। और अभी आप इंस्टाग्राम पे इनका नहीं देखेंगे, आकांक्षा दुबे ऑफिशियल पे जाके देखेंगे तो आपको कहीं पे भी ये लाइव नहीं मिलेगा। और समर सिंह अगर निर्दोष है तो जितनी भी समर सिंह के साथ वीडियो थी, फोटो थी, आप फोटो देखोगे ना तो सब डिलीट मिलेगा, कोई भी ऐसा फोटो नहीं मिलेगा आकांक्षा दुबे के साथ। तो सबसे बड़ी बात जो है, समर सिंह ही ये सब चीज़ों के आगे है। आकांक्षा दुबे को ख़त्म समर सिंह ने ही किया है, और कोई भी माँ किसी के ऊपर झूठ आरोप नहीं लगाती है। जब तक पुख्ता सबूत नहीं होता है किसी के बारे में, जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हम किसी के बारे में बोलते ही नहीं हैं। बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे, वैसे बोलने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो माँ बोल रही है कि मेरी बेटी को 3 साल से टॉर्चर करता था, कभी पैसा नहीं देता था और बोलता था कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ही एल्बम में काम करेगी और किसी के एल्बम में काम नहीं करेगी। जब इसे कोई पर्सनल मैटर था ही नहीं, कभी कोई पर्सनल था ही नहीं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जब कोई शिकायत था ही नहीं, तो इस तरीके से धमकी क्यों देता था समर सिंह, आप सब ये बताइए। और अभी तक लापता क्यों है? जब वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो अब तक लापता क्यों है? मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है, अपनी बयान क्यों नहीं दे रहा है? अब पुलिस वाले भी बहुत ही घटिया किस्म के हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होता है ना, तब तक
लगता नहीं है कि आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से सुशांत सिंह के केस को दबा दिया गया है, जिस तरीके से पेंडिंग में डाल दिया गया है, आने वाले समय में मुझे भी यही लगता है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होता है उस होटल का जिसमें इसके हत्या की गई है, तब तक आकांक्षा दुबे की माँ को और आकांक्षा दुबे को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अभी सच में अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मिलती हूँ एक नया अपडेट के साथ। और आप सब आकांक्षा दुबे के लिए आप प्रे करें माता रानी से। और आज रामनवमी है और भगवान से प्रार्थना करें कि आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा और हैशटैग आकांक्षा दुबे सीबीआई जांच जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।